नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। अभी फिलहाल हमारे साथ बाबा मौजूद हैं और हम दोनों आज आपके सामने एक अहम मसले पर बातचीत करने आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इन दिनों चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी लगातार चुप्पी साधी हुई है। बिहार में एनडीए की सरकार है, एलजेपी, जदयू और बीजेपी तीनों दल हैं इनमें। और जिस तरह से एलजेपी लगातार हमलावर रह रही है नीतीश कुमार जदयू पार्टी पर, और उस पर बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। आधिकारिक तौर पर अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुखिया हैं और इस तरह से राज्य के मुखिया को आगे करके बीजेपी का पीछे हट जाना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक अलग सा उलटफेर देखने को मिल रहा है और बिहार की राजनीति एक अलग दिशा में जाती दिख रही है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे बाबा से। क्या लगता है बाबा, क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में और क्या चल रहा है ये जो नीतीश कुमार और पासवान जी के बीच में जो नोकझोंक चल रही है? राकेश, आपने एक ऐसी उलझी हुई धागे की पूरी बंडल को सुलझाने का बात कहा है जी, जो 2020 के चुनाव से पहले सुलझता नहीं दिख रहा है। जी जी। इस धागा को सुलझाने के लिए अभी और वक्त चाहिए और यही वक्त जो है मांग रहे हैं लगातार चिराग पासवान और विपक्ष जी। हालांकि नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं, आधिकारिक रूप से उन्होंने घोषणा भी इसकी नहीं की है कि चुनाव की तिथियां बढ़ाई जाएं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कोरोना जांच बढ़ा दिया है जी। लेकिन तिथि बढ़ने की स्थिति नहीं लग रही है। चुनाव आयोग भी तैयार है, चुनाव होंगे, अपने समय पर होंगे और हो सकता है कि सितंबर के पहले या दूसरे वीक में आचार संहिता भी लागू हो जाए। इससे पहले अब ये बेचैनी जो है किसी तरह से आगे आ गई है और बेचैनी ज्यादा बढ़ गई है। अचानक से चिराग पासवान का पटना आना, अचानक से भारतीय जनता पार्टी का इन सब मुद्दों पर चुप्पी साध लेना, जैसा कि आप अभी बता रहे थे जी। और वैसी स्थिति में जब कप्तान को आगे बढ़ा करके और सेलेक्टर जो हैं पीछे हट जाए कि जो तुमको करना है करो, तो ऐसी स्थिति में कप्तान की समस्याएं बढ़ जाती हैं और ऊपर से टीम के लोगों को अगर प्रवोक कर दिया जाए तो और ज्यादा समस्या बढ़ जाती है जी जी। कारण कि टीम जब तक यूनाइट नहीं होगी, 11 प्लेयर अगर एक मन मिजाज के नहीं होंगे तो टीम का हारना तय लगता है जी बाबा। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कड़ियां हैं। इसमें कड़ी यह है कि कप्तान किसको बनाया जाए आगे, चुनाव के पूर्व जो स्थितियां हैं, चुनाव के बाद इन स्थितियों पर कैसे कब्जा किया जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कोई खिलाड़ी होता है जो मैच हार के भी अपने स्टार हो जाता है। जी जी। कभी कभी मैन ऑफ द मैच किसी हारे हुए खिलाड़ी को मिलता है। शायद इसी का जो प्रकटीकरण है और इसी के लिए द्वंद्व चल रहा है एनडीए के भीतर। महागठबंधन की बात तो हम लगातार कर रहे हैं कि महागठबंधन में बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उससे बड़ी समस्या जो सत्ता में है उस गठबंधन के अंदर है। चिराग पासवान ने जिस तरह से एक्सपोज किया है नीतीश कुमार को और आगे ये कहा है कि उनके विरुद्ध हम अपने प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा करेंगे, आप समझ सकते हैं कि बातें कहां पहुंच गई हैं जी। अचानक से वो पटना आते हैं और कार्यकर्ताओं की बैठक करते हैं, उस बैठक में पूरी बातें करते हैं और साफ तौर पे कह देते हैं कि हमारा संबंध भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी जो गेम चेंजर प्लान लेकर के आई है उसको आप बड़ी बारीकी से समझिएगा। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से मामले बिहार और बिहार से अलग जा रहे हैं जी। एक खास मुद्दे को, जिस मुद्दे का कहीं ना कहीं समाजीकरण किया जा रहा है, बिहारीकरण किया जा रहा है और यह मुद्दा चूंकि संवैधानिक और कानूनी है जी। हम सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं जी जी। हम इस बात से जरा भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच नहीं होनी चाहिए, उनकी बातें नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बिहार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना, बिहार के 12.5 करोड़ लोगों की समस्याओं को समाप्त कर देना, यह कहां की राजनीति है? जी हाँ बाबा, इस मुद्दे पे भी हम एक बार बात करना चाहेंगे आपसे। कहीं ना कहीं देखा जाए जो सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला है, अब बिहार की राजनीति में भी इससे काफी असर देखने को मिल रहा है। काफी जो है आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और ऊपर से एक ये जो ये मामला है उलझता ही जा रहा है। राकेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मामला जितना ज़्यादा आप देखिएगा मीडिया के सुर्खियों में हो गया है, स्ट्रीम मीडिया जो है इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रही है। बिहार पर चर्चाएं बंद हो चुकी हैं। बिहार में 15 सालों में क्या हुआ इस पर चर्चाएं बंद हैं। बिहार में आगे क्या होगा इस पर चर्चाएं बंद हैं। बिहार बाढ़ से तबाह है, बिहार कोरोना से तबाह है। अब इस पर राजनीति इतनी हो रही है कि आपने समझिए
कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ये ऐसे नेता थे जो बिहार में चुनाव प्रभारी बनाए गए। जी जी। आप समझिएगा इस मुद्दों को जी। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते जी जी। 60 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने भी थे। इस बार भी चुनाव हारने के और जीतने के जो भी संख्या बल हुआ, उस संख्या बल के बाद भी 60 घंटे का उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। जी जी। लेकिन बैकफुट पर आ गई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, और अब वहां उद्धव ठाकरे हैं। इस जी। पूरे मामले में उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं संलिप्तता दिखाने का या तो कहिए प्रयास चल रहा हो, या फिर वो संलिप्त हो भी, हमारा इस पर कोई कमेंट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो दुखद है जी। लेकिन एक बात तो तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान से भी बड़ा ब्लास्टर प्लान लेकर के आई है। आपने देखा होगा कि मास्टर ब्लास्टर जिनको कहा जाता था सचिन तेंदुलकर, वो समय के हिसाब से टीम से बाहर हो गए। महेंद्र सिंह धोनी जिनको हेलीकॉप्टर शॉट का मास्टर कहा जाता था, स्ट्रेटजी के किंग कहा जाता था, कई मैच उन्होंने जिताए, विकट परिस्थितियों में टीम को सामने लेकर के आए, लीड किया, वो भी संन्यास ले लिया। अब क्या ऐसा है कि यही स्ट्रेटजी बिहार के कप्तान पर भी लागू होती है? क्या नीतीश कुमार को रिटायर्ड करने के लिए ये दोनों मिलकर के नूरा कुश्ती कर रहे हैं? जी, ये सवाल एकदम ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार के लिए विकट परिस्थिति है। मैंने जब बात किया था तब जदयू के मंत्री हैं और प्रखर प्रवक्ता रहे हैं नीरज कुमार, उन्होंने कुछ बातें कही, सब पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन इस मुद्दे पर वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं और चुप्पी साध करके वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं, स्टंट हो जाते हैं। इन सब बातों को लेकर के देवेंद्र फडणवीस का, माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस का बिहार के चुनाव प्रभारी के रूप में लाना कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रेटजी को बता रहा है, और यह स्ट्रेटजी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हिडन एजेंडा में शामिल थी और एन वक्त पर ला करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दिया जा सकता है और बड़े झटके की तैयारी है। बाबा, एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इन अभी जो समय चल रहा है, अभी 3 बातें बिहार से रिलेटेड काफी सुनने को मिल रही है। एक तो सबसे पहली चीज जो कोरोना, अभी लगातार कोरोना में से बिहार में जो है संक्रमितों की मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज बाढ़ से भी काफी जो क्षेत्र हैं प्रभावित हैं बिहार में। और तीसरी चीज जो ये जो अभी स्थिति है बिहार की, उसमें बिहार विधानसभा चुनाव, इन सभी मामलों में कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरते दिख रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार जितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि इस लड़ाई को जो हमने भोर में भी इस बात को बताया है और लगातार हम इस बातों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि लड़ाई जो है आमने सामने लालू वर्सेस नीतीश कर दिया जाए या तेजस्वी वर्सेस नीतीश कर दिया जाए। इस लड़ाई को अब दूसरे कोण पर ले जाने की तैयारी पूरी तरह से हो रही है और ये दो तरफा आमने सामने की लड़ाई न होकर के त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी के साथ तैयार हो गई है भारतीय जनता पार्टी और फडणवीस का एंट्री निश्चित रूप से एक बात तो तय मान रहा है कि इस पूरे मामले को बिहारीकरण से और बिहार की अस्मिता से जोड़ करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते को खोलना चाहती है जो रास्ता नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया था और चिराग पासवान उसके हिस्सा हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव। खबरों का सिलसिला यहां ऐसे ही चालू रहता है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।